सरदार सरबुलंद खान, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मैं अपने भाई को नहीं दे सकता तो आपको कैसे दूं? सरबुलंद, चरगा मंगवाओ, चरगा। मैंने तुम्हारा दुश्मन पकड़ लिया है। उठो श्री, अपने गुनाहों का एतराफ करो ताकि इस जैसे सरदार का मुंह खुले और ये भी कोई एक्शन ले। बताओ श्री, क्या बताना चाहती हो? हाँ, मैं हूँ कसूरवार, लेकिन जो सबसे ज्यादा कसूरवार है वो तुम्हारा भाई है, सोराब लाला। सुना क्या? ये भी मेरी गलती। बीबी जान, पहले बात तो सुन लिया करे, बाद में रो लिएगा। सोराब लाला ने मुझे बताया था कि शेरदिल को शुगर है और मैंने उसकी चाय में चीनी डाल डाल के उसको मार दिया और चीनी लाने वाला भी सोराब था। बीबी जान, आप एक काम करें, खुल के रो ले, बात बाद में कर लेते हैं। बीजा ना रोए, आपको देख के मुझे भी रोना लगेगा। किसके सामने आनी है तो आने दे। माहुल को मुर्गी के दौरे पड़ते थे, मुझे लगा मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैंने उनको जूती सुंगा दी और वो वहाँ पे ही मर गई और वो जूती भी सोराब की थी। मुझे तो समझ ही नहीं लगी, सारे ड्रामों में अंधा बना रहा। अब मैं आपको ऐसी बात बताने लगी हूँ, आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, ऐसे ही निकलेगी। और बीजान, आप तो चुप कर जाए, पूरे ड्रामे में आप रोती रही हैं, आपका बेटा खुन्ना बन के बैठा रहा है। बानो बीबी की कमेटी निकली थी, सोराब लाला की उस पे नजर थी, वो कमेटी लेने जा रही थी, सोराब लाला ने उनको खाई में धक्का दे दिया। खत्म होगी बात, चले बीजान अब बोलो दे। चले सारे मिलके रोते हैं। मुझे शर्म आ रही है। दशहरा मामा, मैं जमीनों पे गया था तोरसम। झूठ ना बोल, जमीन तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप? आज तेरे अल्फाज बड़े मुख्तलिफ से हैं तोरसम। कहाँ से आ रहा है? तू जानता है, पहले मैं ज़मीनों पे जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं मस्जिद गया था जूतियाँ उठाने के लिए। अच्छा, तो कितनी जूतियाँ उठाई है? मैं जितनी भी जूतियाँ उठा लूँ, तुम्हें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ करता हूँ, ये सारी चीज़ें उठा के बेच के तुम्हारे खाने का ही बंदोबस्त करता हूँ। सारी जूतियाँ तो सोराब लाला को बेच गया होगा ना? ये हमारे दरमियान सोहराब लाला कहाँ से आ गया? मामा, तेरी और शराब लाला की मैंने वीडियो देख ली है। समझदार हो गया तोरसम तू तो। मैं तो तुझे आज भी बच्चे ही समझता था, तो तुझे हकीकत का पता चल ही गया है। तुम दोनों मुझे रास्ते से खाना चाहते हो ना? ज़फ़रान खान के इरादे इतने बड़े हैं तोरसम, जब वो कोई फैसला कर लेता है ना, तो फिर पीछे नहीं हटता। तुम लोगों का ये इरादा मैं कभी भी नहीं पूरा होने दूंगा। मैंने तो तुझे अपना मामा सब कुछ माना, लेकिन तू इतना बेहया निकला ये मैं सोचा भी नहीं था। सारा ड्रामा देखने वालों को मेरी बेशर्मी तो शुरू से ही नजर आ गई थी तोरसम। तू इतना बेवकूफ़ है कि तुझे घर में रह कर नहीं पता चला, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। तू मेरे से और मेरे बाप से इतनी नफरत करता है, तूने मेरे भाइयों से मुझे डरवा दिया। जितनी देर बाद तुझे मामे को छोड़ के भाइयों से मोहब्बत जागने लगी है, तो कोई बात नहीं, तुझे मैं तेरे भाइयों के पास भेज देता हूँ, जा मिल ले उनसे। तू मस्जिद से जूतियाँ उठा के बेचता ला और मैं तेरी सारी गन्नों के बुलेट बेचता ला। आज तो केक खाने का मजा आएगा। मैं सरदार सबुलंद खान, सारे ड्रामों में मैं चुप रहा
और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जिससे पूरी दुनिया भी हिल सकती है कि मैं आज भी कुछ नहीं बोल सकता। छोटा रहूंगा, छोटा ही रहूंगा। कलेजा में सामने से